बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की इस्लामियात की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के 5वें बाब के चौथे सबक यानी सूद की हुर्मत के कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात के जवाबात फ़राहम करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। और इस नोट्स में इंशाअल्लाह आपको इजाफ़ी मालूमात भी मिलेंगी किताब से हटकर। अगर वो इजाफ़ी मालूमात आप पेपर में लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, सूद को अरबी में कहते हैं रिबा। नंबर 2, अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाता है और मिटाता है सूद को। नंबर 3, सूद का रिवाज आम करने से लोग छोड़ देते हैं मेहनत। नंबर 4, किसी इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए बग़ैर नफ़ा के जो कर्ज दिया जाता है उसे कहते हैं कर्ज हसना। हदीस मुबारक के मुताबिक कर्ज हसना देने वाले को अजर मिलता है 18 गुना। मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सूद की हुर्मत के अहकाम बयान करें। जवाब, सबसे पहले हेडिंग लगा लें। जहाँ जहाँ हेडिंग लग सकती है आप ज़रूर लगाएं, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सूद की हुर्मत। कुरान और हदीस में इंतहाई सख्त अल्फाज में सूद की हुर्मत का जिक्र आया है। इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे यानी सूद को नहीं छोड़ोगे तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 279 सॉरी। अच्छा, ये देखिए मैंने इसका कलर चेंज किया है तो ये जो मालूमात हैं ये किताब से हट कर हैं। ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने और खिलाने वाले पर लानत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4092। सवाल नंबर 2 है, सूद के दुनियावी और उखरवी नुकसानात अपने अल्फाज में बयान करें। जवाब, सूद के दुनियावी और उखरवी नुकसानात। हेडिंग लगा लें, फिर लिखें सूद के दुनियावी और उखरवी नुकसानात दर्ज हैं। नंबर 1, सूद की वजह से अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाता है। नंबर 2, सूद की वजह से मुआशरे में मुफ्त खोरी, तसाहुल पसंदी और लालच परवान चढ़ते हैं। नंबर 3, सूद खाने वाले के खिलाफ अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है। नंबर 4, सूदी अमल आखिरत में जहन्नम का बाइस बनेगा। तीसरा सवाल है, सूद के कोई से 4 मुआशरती नुकसानात तहरीर करें। हेडिंग लगा लें सूद के मुआशरती नुकसानात, फिर लिखें सूद के 4 मुआशरती नुकसानात दर्ज हैं। नंबर 1, सूद की वजह से अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाता है। नंबर 2, सूद की वजह से मुआशरे में मुफ्तखोरी, तसाहुल पसंदी और लालच परवान चढ़ते हैं। नंबर 3, सूद की वजह से अमीर आदमी इतना बेहिस हो जाता है कि उसे गरीब पर होने वाले जुल्म का पता ही नहीं चलता। नंबर 4, सूद की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा होता है। ये बेरोज़गारी मुल्की मईशत पर बुरी तरह असर अंदाज होती है। सवाल नंबर 4 है, सूदी लेन देन की मुमानियत की हिकमत वाज़े करें। तो हेडिंग लगा लें सूदी लेन देन की मुमानियत की हिकमत। सूदी लेन देन की मुमानियत की हिकमत ये है कि इसकी वजह से अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाता है। मुफ्तखोरी, तसाहुल पसंदी और लालच परवान चढ़ते हैं। सूदखोरी जुल्म है और इस्लाम जुल्म की कतन इजाज़त नहीं देता। तफसीली जवाब दें। इसमें एक ही सवाल है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में सूद की हुर्मत पर मजमून तारीर करें। जवाब, इस्लामी तालीमात की रोशनी में सूद की हुर्मत, ये हेडिंग आप सेंटर में लगा लीजिएगा प्रोमिनेंट करके। इस्लाम में सूद की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कुरान और हदीस में सूद को कतई तौर पर हराम करार दिया गया है। सूद गरीबों पर जुल्म अजीम है और दीन इस्लाम जुल्म की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। कुरान और हदीस दोनों में सूद की हुर्मत इंतहाई सख्त अल्फाज में आई है। इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा,
پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سود کو نہیں چھوڑو گے تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279۔ قرآن حکیم میں سود کے علاوہ کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مساوی قرار نہیں دیا گیا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا برا عمل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ سورہ آل عمران آیت 130۔ رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود حرام ہے مگر تجارت حرام نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، ترجمہ، سود کھانے والوں نے کہا کہ تجارت تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ سورۃ البقرہ آیت 275۔ پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4092۔ سود آخرت میں سخت عذاب کا باعث بنے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، ان میں باہر سے سانپ دکھائی دیتے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود خور ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2273۔ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو 7 تباہ کن گناہوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 262۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر قسم کے سودی عمل سے گریز کریں، نہ سود لیں، نہ سود دیں، نہ ظلم کریں، نہ ظلم ہونے دیں۔ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔